मीटर से परिचय भाग 3 इंट्रोडक्शन टू मीटर पार्ट 3। आज हम जानेंगे कि लंबाई को नापते समय मान और मात्रक दोनों पर ध्यान दिया जाता है और दो अलग अलग मात्रकों में लिखी लंबाई की तुलना कैसे की जाती है। क्या सोच रही हो वंदना? इस सवाल का उत्तर सोच रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। क्या सवाल है? सवाल ये है कि दो वस्तुएं हैं। पहली वस्तु की लंबाई है 10 मीटर और दूसरी वस्तु की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो दोनों में से कौन सी बड़ी है? इसमें सोचना क्या है? ये तो बहुत आसान सवाल है। आसान नहीं है, गलत सवाल है। ध्यान से देखो, दोनों वस्तुओं की लंबाई 10 है। इसका मतलब हुआ कि दोनों समान लंबाई की हैं। अरे नहीं, 10 तो सिर्फ मान है, पर लंबाई नापने के लिए सिर्फ मान वैल्यू नहीं देखते, मान के साथ साथ मात्रक यूनिट भी देखते हैं। मतलब? जैसे इस सवाल में पहली वस्तु की लंबाई लिखी है 10 मीटर। इसका मतलब हुआ कि 10 मान वैल्यू है और मीटर मात्रक यूनिट। किसी वस्तु की लंबाई पता करने के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। समझी नहीं, थोड़ा और बताओ। देखो, सेंटीमीटर और मीटर नापने के दो अलग अलग मात्रक हैं। सेंटीमीटर छोटा होता है जबकि मीटर बड़ा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी जब कोई वस्तु 100 सेंटीमीटर लंबी होगी तब वो 1 मीटर के बराबर होगी। अच्छा, जैसे यहाँ एक ही वस्तु की लंबाई को दो अलग अलग मात्रकों के साथ लिखा गया है, इसलिए इनके मान में भी अंतर है। हाँ, और देखो, मान कम लिखा होने पर भी इस वस्तु की लंबाई दूसरी वस्तु की लंबाई के बराबर है। हाँ, अब समझ गई। 10 सेंटीमीटर और 10 मीटर में 10 मीटर बड़ा है। तुमको पता है, ये लंबाई गौरैया और डायनासोर की हो सकती है, क्योंकि गौरैया 10 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है और डायनासोर 10 मीटर लंबा हो सकता है। ये तो किताब का सवाल हुआ। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, वो बताओ। पूछो। एक वस्तु की लंबाई 200 सेंटीमीटर है और दूसरी वस्तु की लंबाई 1 मीटर है। बताओ, दोनों में से कौन बड़ा है? इसमें सोचने वाली क्या बात है? जिस वस्तु की लंबाई 1 मीटर है वो ज्यादा है। कैसे? तुमने ही बताया था कि मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है, इसलिए 1 मीटर बड़ा होगा। मुझे लगा ही था कि ऐसा होगा। क्या लगा था? मैंने गलत बताया है क्या? हाँ, गलत बताया है। तुम एक काम करो ना, तुम इन दोनों लंबाई को जमीन पर बना कर देखो। ठीक है, पहले मैं 1 मीटर की लाइन बनाती हूँ। अब मैं 200 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाती हूँ। अरे, ये जो लाइन सेंटीमीटर में है वो लंबी है। इसका मतलब सेंटीमीटर भी मीटर से लंबा हो सकता है। मैं तो बुरी तरह से उलझ गई हूँ, अब तुम ही समझाओ। सेंटीमीटर मीटर से छोटा ही होता है। असल में सेंटीमीटर और मीटर लंबाई नापने के मात्रक हैं और वस्तुओं को मीटर और सेंटीमीटर दोनों में नापा जा सकता है। ओह, इसका मतलब जिस लंबाई को मीटर में लिख सकते हैं उसी को सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। हाँ, अब तुम सही समझी हो। फिर तो इसमें हमेशा उलझन रहेगी। नहीं रहेगी। सिर्फ एक बात याद रखो, जब तुमसे दो अलग अलग मात्रकों में लिखी लंबाई की तुलना करने के लिए कहा जाए तब पहले दोनों को एक ही मात्रक में लिख लो। मतलब? देखो, एक लंबाई सेंटीमीटर में है और एक मीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलकर दोनों लंबाई को मीटर में लिख लो। अच्छा, अब समझी। 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। अब अगर हम 100 सेंटीमीटर की तुलना 200 सेंटीमीटर से करें तो बता सकते हैं कि 200 सेंटीमीटर बड़ा है। अब 200 सेंटीमीटर को मीटर में बदल कर देखो। 200 सेंटीमीटर को 100 से भाग देने पर आता है 2 मीटर। हाँ, अब भी 1 मीटर और 2 मीटर की तुलना करके बता सकते हैं कि 2 मीटर बड़ा है। अब मैं पूरी तरह से समझ गई। क्या समझी?
यही कि लंबाई को नापने के लिए सेंटीमीटर और मीटर मात्रकों यूनिट का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु की लंबाई पता करने के लिए उसके मान या वैल्यू और मात्रक या यूनिट दोनों की जरूरत होती है। किसी लंबाई का मान या वैल्यू दूसरी लंबाई से कम होने पर भी जरूरी नहीं है कि वह दूसरी से छोटी हो। वस्तु की लंबाई की सही तुलना करने के लिए दोनों के मात्रक या यूनिट समान कर लेने चाहिए।